तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल माइंड मैप्स दैट मेक लर्निंग इजी पर। आज का अपना टॉपिक है कि 12वीं के बाद आगे टीचिंग फील्ड में कैसे आ सकते हैं और इसके लिए क्या करना पिक TDDHता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आपकी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो जाए, आपके पास टीचिंग फील्ड में आने के लिए दो अलग अलग रास्ते खुलते हैं, जिसमें आप 12वीं के तुरंत बाद BSTC का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर 12वीं के बाद 3 वर्ष की BA कर सकते हैं। BA करने के पश्चात आपको 2 वर्ष का BEd डिप्लोमा करना पड़ेगा, जिसमें टोटल समय 3+2 बराबर 5 वर्ष का समय लगेगा। और अगर आप BSTC करते हैं तो आपको BSTC, जिसे DLED कहते हैं, का डिप्लोमा 2 वर्ष में हो जाएगा। यह तो रही डिप्लोमा के बात, जिसमें आप अलग अलग अपनी इच्छा अनुसार BSTC या फिर BEd में प्रवेश ले सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कोर्स करने से जल्दी नौकरी मिलती है और किस में ज्यादा स्कोप है कि आप जल्दी से जल्दी किसी भी सरकारी वैकेंसी में अपनी एक सीट पक्की कर सके। आपने अगर BSTC की है तो 2 वर्ष पश्चात आपको DLED का डिप्लोमा मिल जाएगा। फिर उसके पश्चात आपको रीट, जिसे आरटेट के नाम से जाना जाता है, एग्जाम देना होगा। रीट प्री में पास होने के लिए न्यूनतम 90 मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 150, लेकिन कुछ कैटेगरी को इसमें 5% की छूट भी दी जाती है, जिसमें उनको न्यूनतम मार्क 83 के समथिंग लाने पड़ते हैं। जैसे ही आपका रीट प्री क्लियर हो जाएगा तो आप रीट मेंस, जिसे थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा नाम से जाना जाता है, उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब आगे आप रीट मेंस या थर्ड ग्रेड की एग्जाम पास करने के पश्चात सीधा ही लेवल 1 में बतौर अध्यापक के रूप में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आप क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी विद्यालय में नियुक्त कर दिए जाओगे। रशियन लेवल 1 और लेवल 2 का जो मसाला है उसे हम आगे अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले अपने उस दूसरे रास्ते की बात करते हैं जो कि 12वीं के बाद खुलता है। इसमें आपको पहले BA करनी, उसके बाद आपको BEd करनी पड़ेगी, जिसमें आपका कुल समय 5 वर्ष लगता है। लेकिन हाँ, एक रास्ता और है। इसमें आप 4 वर्ष में ही अपनी BEd की डिग्री तथा BA की डिग्री प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आपको 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड BA BEd का कोर्स करना होगा। इसके लिए आपको PTET की परीक्षा को पास करना होगा। उसके बाद आपको कॉलेज अलाउड होगा। उस कॉलेज से आपको 4 वर्ष में यह कोर्स पूर्ण करना होगा और अंत में आपको डिग्री दी जाएगी। डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको रीट प्री का एग्जाम देना होगा, जिसमें मिनिमम 90 मार्क आउट ऑफ 150 में से लाने होंगे। रीट प्री क्वालिफाई होने के बाद आपको थर्ड ग्रेड, जिसका प्रसिद्ध नाम रीट मेंस है, का एग्जाम देना होगा। या रीट मेंस या थर्ड ग्रेड में फाइनल सिलेक्शन होने के बाद लेवल 2 के लिए आप बतौर अध्यापक के रूप में किसी विद्यालय में नियुक्त कर दिए जाओगे। अब आगे बात करते हैं कि यह लेवल 1 और लेवल 2 क्या होते हैं। इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लो थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा को हम मोटे तौर पर 2 भागों पर बांटते हैं, जिसका एक भाग लेवल 1 और दूसरा भाग लेवल 2 कहलाता है। लेवल 1 में आप क्लास 1 से 5 तक के छात्रों को पढ़ाओगे और इसके लिए आपको BSTC करना जरूरी है। रही बात लेवल 2 की, तो इसमें आप कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को पढ़ोगे और इसके लिए आपको BEd की जरूरत होती है। BEd वाले सिर्फ लेवल 2 में ही अप्लाई कर सकते हैं, लेवल 1 में नहीं। शाण तथा BSTC वाले केवल लेवल 1 में ही अप्लाई कर सकते हैं, लेवल 2 में नहीं। हाँ, परंतु अगर आपने BSTC की है और आपकी BA भी कंप्लीट है तो आप लेवल 2 से भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन BEd वाले लेवल 1 में नहीं दे सकते। इस तरह थर्ड ग्रेड परीक्षा को 2 भागों में बांटा जाता है। अब बात करते हैं कि BEd वालों को और क्या लाभ मिले है। अगर आप BEd करते हो तो आपके पास एक और ऑप्शन खुलता है जो BSTC वालों के लिए नहीं होता है। आप BEd करने के पश्चात सेकंड ग्रेड एग्जाम, जिसे हिंदी में वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के नाम से जाना जाता है, मैं भी किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान आदि से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो
और यदि अपने बीएड के साथ साथ एमए करी है तो आप फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए, जिसे व्याख्याता भर्ती परीक्षा भी कहते हैं, के लिए भी एलिजिबल हैं। इसमें भी आप प्रॉपर किसी सब्जेक्ट से हिंदी, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री से फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यह था आज का अपना वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको कक्षा 12वीं पास करने के पश्चात टीचिंग फील्ड में जाने के लिए क्या करना होता है। अब आगे यह जानते हैं कि किस में ज्यादा स्कोप है, बीएसटीसी या फिर बीएड। अभी वर्तमान में ज्यादातर बच्चों का रुझान बीएसटीसी की तरफ ज्यादा है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि यह डिप्लोमा 2 वर्ष में पूर्ण हो जाता है और फिर बच्चे थर्ड ग्रेड की तैयारी करने लग जाते हैं और जल्द ही सिलेक्शन ले लेते हैं। और रही बात बीएड की, तो इसे पूरा करने में 5 वर्ष का समय लगता है, जो कि बीएसटीसी की तुलना में ज्यादा है। इसीलिए ज्यादातर बच्चे बीएसटीसी को चुनते हैं। और देखा जाए तो बीएड करने के बाद आप लेवल 2, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और अगर आप लेवल 1 से एग्जाम देना चाहते हैं तो वहां भी कंपटीशन तो है, लेकिन सीमित है। और ज्यादा चांस है कि आप जल्द ही किसी सरकारी सेवा में चयनित हो जाओ। मैं अपना पर्सनल अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपने सरकारी सेवा में जाने का सोच लिया है तो वर्तमान समय को देखते हुए बीएसटीसी बेस्ट ऑप्शन है। और यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं या फिर बड़ी पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो आपको बीएड के साथ जाना चाहिए। वहां आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम भी देने के लिए एलिजिबल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सेशन के अंतिम समय तक जुड़े रहे। अगर आपको लगता है कि इससे आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, द टी नेशन।